नमस्कार दोस्तों, स्टे अपडेटेड में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है वेदांत। दोस्तों, इसरो ने एक शॉकिंग न्यूज़ यहाँ पर दी है हमारे विक्रम लैंडर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, विक्रम लैंडर यहाँ पर सिग्नल नहीं भेज रहा है, ऐसा इसरो ने खुद कहा है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को जगाने का काम यहाँ पर चालू है, मगर यहाँ पर उनसे कोई सिग्नल नहीं आ रहा है, ऐसा इसरो ने खुद कहा है। आप चाहे तो इसरो का ये ट्वीट देख सकते हो, जहाँ पर इसरो ने खुद मेंशन किया है कि efforts have been made to establish communication with Vikram lander and Pragyan rover to ascertain their wake-up condition. As of now, no signal have been received from them. यानी कि यहाँ पर इसरो ने इस ट्वीट में खुद मेंशन करके कहा है कि जो विक्रम लैंडर है और जो हमारा प्रज्ञान रोवर है वो सिग्नल नहीं भेज रहा है। उनको जगाने का काम यहाँ पर चालू है, मगर ये दोनों भी अब रिवर्स सिग्नल नहीं भेज रहे हैं। आखिर वो कौन सी वजह है जिसके वजह से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर रिवर्स सिग्नल नहीं भेज रहे हैं? दरअसल यहाँ पर हुआ ये कि सितंबर 2 को इसरो ने प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में भेज दिया था। उसके बाद सितंबर 4 को इसरो ने विक्रम लैंडर को भी स्लीप मोड पर भेज दिया था। अब यहाँ पर इसरो ने ऐसा क्यों किया? इसरो ने हमारे प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को स्लीप मोड पर क्यों भेज दिया? दरअसल इसका रीज़न है मून नाइट, यानी कि चांद की रात। जी हाँ दोस्तों, चांद का एक डे एंड नाइट पृथ्वी के 28 डेज जितना होता है, यानी कि अर्थ के 14 डेज चांद का एक डे होता है और अर्थ के 14 डेज चांद की एक नाइट होती है। और जैसे ही मून नाइट आती है, चांद का टेम्परेचर -150 टू -200 डिग्री सेल्सियस इतना कम हो जाता है। और इतने कम टेम्परेचर में किसी भी लैंडर या फिर रोवर को सर्वाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल माना जाता है। और इसलिए इसरो ने यहाँ पर हमारे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड पर भेज दिया था, ताकि जब 14 डेज़ के बाद चांद पर फिर से एक बार दिन की शुरुआत हो, तब उन्हें फिर से एक बार एक्टिव किया जाए, उन्हें फिर से एक बार वेकअप किया जाए। इसलिए उन्हें स्लीप मोड पर यहाँ पर भेज दिया था। लेकिन जब इसरो ने यहाँ पर 22 सितंबर को उन्हें वेकअप करने के लिए जो प्रयास किए, जो एफर्ट्स वहाँ पर किए, वहाँ पर यह कहा जा रहा है कि रिटर्निंग सिग्नल वहाँ पर इसरो को नहीं मिले, यानी कि विक्रम लैंडर की ओर से कोई सिग्नल यहाँ पर इसरो को नहीं मिला, जिसके कारण ये एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर दोबारा फिर से यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुए हैं, उन्हें वेकअप नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पर आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या ये फिर से रिस्टार्ट होगी? क्या विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर फिर से चालू होंगे या नहीं? तो देखो दोस्तों, यहाँ पर कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश देसाई ने कहा है कि 50-50% यहाँ पर चांसेस है प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर फिर से स्टार्ट होने के। और केवल हम यहाँ पर एक होप कर सकते हैं, ऐसा खुद इसरो के डायरेक्टर नीलेश देसाई ने कहा है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर अब ऐसे आशा करेंगे और भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द हमारा विक्रम लैंडर और रोवर फिर से एक बार चालू हो और वो इसरो को फिर से एक बार सिग्नल भेजे। लेकिन क्या होगा कि अगर ये दोनों चालू ही नहीं हुए, ये दोनों स्टार्ट ही नहीं हुए, तो क्या ये हमारी एक बहुत बड़ी फेल्योरिटी मानी जाएगी? क्या इस मिशन को भी फेल्योर माना जाएगा? तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हमारा विक्रम लैंडर चांद पर लैंड हुआ था, तभी हमारा चंद्रयान 3 ये मिशन सक्सेसफुल हुआ था। क्योंकि चांद के साउथ पोल पर किसी लैंडर को लैंड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल माना जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, नासा के कई वैज्ञानिक का ये मानना था कि चांद के साउथ पोल पर जाना शायद पॉसिबल नहीं है, और वो इम्पॉसिबल चीज़ हमारे भारत देश ने करके दिखाई थी। भारत पहला ऐसा देश बना जिसने चांद के साउथ पोल पर यहाँ पर सक्सेसफुली लैंड किया है। अब यहाँ पर चांद के साउथ पोल पर ऐसा क्या है, क्यों इतना चांद का साउथ पोल डेंजरस माना जाता है, इसके बारे में हमने पहले से ही एक वीडियो बना कर रखी है। आप चाहे तो इसे चेक कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा। दूसरा, हमारे विक्रम लैंडर ने चांद के बारे में जो रिसर्च और इन्फॉर्मेशन नासा को दी है, वो बहुत ही क्रूशल मानी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हमारे विक्रम लैंडर ने चांद के सरफेस का निरीक्षण करते हुए चांद के सरफेस पर काफ़ी ज़्यादा सल्फर की मात्रा है, ऐसी एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है। और दूसरी, चांद पर सिस्मिक एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, यानी कि चांद पर मून क्विक होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। ऐसी इन्फॉर्मेशन भी हमारे विक्रम लैंडर ने नासा को दी है।
और जो चांद के टेम्परेचर वेरिएशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंजेस और जो चांद के साउथ पोल की फुटेजेस, ऐसी कई क्रूशल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर विक्रम लैंडर ने देने की कोशिश की है, जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि विक्रम लैंडर ने अपना काम बखूबी यहाँ पर निभाया है। लेकिन हमारे विक्रम लैंडर की सबसे बड़ी उपलब्धि यहाँ पर ये मानी जा रही है कि विक्रम लैंडर ने चांद के साउथ पोल पर 40 सेंटीमीटर के छोटी सी जंप करके वो सेफली यहाँ पर लैंड हुआ है। ऐसा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल हुआ है और इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया है एक्सपेरिमेंट होप। और कहा यह जा रहा है कि इस एक्सपेरिमेंट की वजह से जो हमारे फ्यूचर में चांद के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट होंगे उस पर यह काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होगा, क्योंकि इसी लैंडर को हम अर्थ पर वापस भी भेज पाएंगे जो इस एक्सपेरिमेंट की वजह से साबित हुआ है। सो ये थी हमारे चंद्रयान 3 मिशन की और हमारे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की सक्सेसफुल स्टोरी। लेकिन हम भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द हमारा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर स्टार्ट हो और वो इसरो को जल्द से जल्द सिग्नल भेजना स्टार्ट करे। लेकिन आपको हमारे इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल स्टे अपडेटेड को सब्सक्राइब कीजिए।